सूत्र की मंगलमय वासना आप सभी के समक्ष चल रही है, जिसमें आप की वासना प्रारंभ हो उससे पूर्व आप सभी मेरे साथ मिलकर बोलेंगे। वीर प्रभु की अंतिम वाणी, वीर प्रभु की अंतिम वाणी, सुन लो रे सुना लो, जीवन धन्य बना लो, जीवन धन्य बना लो। उत्तरायण में गुंजित होती, उत्तरायण में गुंजित होती प्रभु शिक्षा अपना लो, जीवन धन्य बना लो, जीवन धन्य बना लो। उत्तरायण के 36 अध्ययन एक एक पढ़ते जाए, उत्तरायण के 36 अध्ययन एक एक पढ़ते जाए। प्रभु वीर के उपदेशों को अंतर से अपनाए, जीवन सफल बना कर अपना, जीवन सफल बना कर अपना, मोक्ष का ताला खोलो, जय जिनवाणी बोलो, जय जिनवाणी बोलो। वीर प्रभु की अंतिम वाणी, उत्तरायण को खोलो, जय जिनवाणी बोलो, जय जिनवाणी बोलो, जय जिनवाणी बोलो, जय जिनवाणी बोलो। 26वें अध्ययन से आज की वाचना प्रारंभ होगी। सामान्य विजयं सविषयं अध्ययनं, सामान्यानि कवकानि सर्वदुःख विमुक्तलिङ्गं, चरितानि निबन्धानि सागरं, पढ़वा आवश्यकं दीनयनि सिहिया, आभूषणाय तनिया चौथी बड़ी कुशला, पंचमी चंदना नामं इच्छा करो यशतो, सतमो इच्छा करो तय करो यशमो, अभूषणं चक्रभवं दशलिं गुरुसंपया, एकादश कथाहुनं समायाय पवेया, गगने आवश्यकं पूजा नामे पूजानि सिहियं, आभूषणासनं करणे परिवर्तने परिपूजना, चंदना दविजायनं इच्छा करो यसारणे, इच्छा करो यनिंदाय तय करो परिसुने, अभूषणं गुरुपूजा अर्चने गुरुसंपया, एवं दूपंच संध्या समायाय पवेया, ओगिलमित उभाय आय चमी समुखिये, कन्यं परिरहिता वंदिता करो गुरुं, तुझी दे कपिली उरो किंकाय वंगाय
बहुले बखे भद भय कटिए पोसे गुण भय साहे सुय गोतबा अमर ताओ जेठा मुले आषाढ सावने छनी अमुले बड़ी लेवा अतिरी बिये तयमी तये दस आठनी चौथे रति की चौरो भागे बिखु कुचा बियखनो ताओ उतर कुने कुचा रई मागे कुचा उसुली कर्मं कोरिसी सधायं बियं झानं धियाये तैया निगमो कुंकु चौथी भुजोगे सधायं गंगे दराते नकतं तमिना चौभाये संपत्रे वीरमिजा सधायं कौतकालमी तमेवयन कथे वयन चौभावताव से समी वेरतियं सिकारं पडिले तामुनि तुजा उविलमिजा उभाये पडिले तानं भदयं गुरुं वलितु सधायं गुजादु कविमोखन ओरिसिये चौभाये वने तानं तौ गुरुं अपडि कविता कालसर भायनं पडिले भये मुहुपति पडिले हिता पडिले हितिकोसगं गोसग दयं कुलियो वसायं पडिले भये उठं तिरं असुरियं पुरिमा वसुमेव पडिले भ तो बियं कपोडे दयं च गुणवमतिजा अनजा बियं अपधियं अनांकलिं अमु सलिंदेव चतुरिमान वघोडा वाणिं कालिं सोहनं आरभडा समथा वजे वयं सलितरिया कपोडना चौथी लिखिता वेय सटी पसिबिल पदम धुला एवा मोरा अनेक रूप गुना नई पमानी पमायं संकीवं गणनो गंगुजा अनुनायित पडिलेवा अभी पचासा तरेवय पढ़मं पयं पदसं सेसानि उपपससायि पडिलेघनं सुनंदो युगं सुनई जनवरे कमिवा दिवा पचखानं वाहिये सयं पडिच्छैवा उर्वी आउपाये देव आउपन सरित सानं पडिलेघना कमतो जनं विराहो होई उर्वी आउपाये देव आउपन सरित सानं पडिलेघना आउतो जनं विराहो होई तैयारी कोरिसिले भदं कामत होइसये जनं अनयरा गमी कारण मित्रमुखिये येन विरावचे इरे साये संजमठाये ताला पार्वतीयाये छतं कुल नमस्ताये निरंतो धीमतो निरंती विनगरे छनिजेवर ठानेनी तूनिमेनी अनाई कर्मनाई से होई आयोगे उपसके तिथि खया भवते रतिसु आलिदया तवज्यं शरीर बचे नताये अवसे संगणं विधा चकुसा पडिले भरे परमधर परिणामो विहारं विहरयनि चौथिये कोरिसिये नितीरितान भाइनं सदानं जयतव पूजा स्वभाव विभावनं कोरिसिये चौभाये वनितान तव गुरुं पडि कविता कालसर जगन्तु पडिले भये पासवनि विचार भूमिजय पडिले विजय गई काउसलं तव पूजा सर्व कविमोखनं देवरसियं च अडिगारं चिन्तित अनुकूलतो नानमि नंदने केवलं चरितमितनिवय पाडिले काउसको वनितान तव गुरुं देवरसियं तु अडिगारं आलो एजय कमं पडिक वितोहि सतो वनितान तव गुरुं काउसकं तव पूजा सर्व कविमोखनं पाडिलं काउसको वनितान तव गुरुं तुई मंगलं च कामनं कारं पडिले भये पढ़मं कोरिसि सजानं दियं धानं धियायहि तैयाये निजमकुंतु चौथी भुजोगे सजायं कोरिसिये चौथिये कालं तु पडिले भया सजायं तु तव पूजा अवहंतो असंजये कोरिसिये चौभाये वनितान तव गुरुं पडिक मृत्यु कालसर कालं तु पडिले भये आगये काय वसके सर्व दुःख विमोचने काउसकं तव पूजा सर्व दुःख विमोचनं राणियं जय अनियानं सिद्धिदे अनुगतो नानमि नंदनमिय चरितमि कवमिय पारिये काउसको वनितान तव गुरुं राणियं तु अनियानं आरोहे जय कवं पडिक मिथुनि सतो वनितान तव गुरुं काउसकं तव पूजा सर्व दुःख विमोचनं पिंडमं पडिवचामि एवं तत्सदि चिन्तये काउसकं तु पारिता परिजा विनिसत्सवं पारये काउसको वनिता
संपड़ी परिता परिता सिद्धान संतवं ऐसा समायादी समासेन क्रिया क्रिया जरुचरिता बहुशिवा तिना संसार सागरं तीर्थेहि समायादी जन्नामं सविषयं अध्ययनं समस्तं बोले भगवान महावीर स्वामी की भगवान महावीर स्वामी की कृष्णानन्दनं रघुपरमेश्वरं कृष्णानन्दनं रघुपरमेश्वरं स्वीकारो प्रभु मेरा मन्त्रं स्वीकारो प्रभु मेरा मन्त्रं वीर अति वीर की धीर गंभीर की वीर अति वीर की धीर गंभीर की सन्मति वीर की जय हो महावीर की सन्मति वीर की जय हो महावीर की सन्मति वीर की जय हो महावीर की। अनुकारी शासन सती श्रवण भगवान महावीर स्वामी को अनंत अनंत वंदन करने के पश्चात परम पूज्य परम श्रद्धाएं मेरी आस्थाओं के सुमेरु शिखर पूज्य गुरुदेव एवं मेरे जीवन के निर्माता श्री गुरुदेव जी महाराज के पवित्र पावन चरण कमलों में रहकर जो कुछ भी मैं अपनी अल्प बुद्धि द्वारा ग्रहण कर रही हूँ वह आपके समक्ष कहने का प्रयास करूँगी। उपस्थित धर्म प्रेमी श्रोता आप सभी ने श्री रुद्राध्ययन सूत्र की मंगलमय वाचना को बड़ी श्रद्धा और भक्ति के साथ श्रवण किया। आज हम वर्णन करते हैं 23वें अध्ययन का। श्री रुद्राध्ययन सूत्र का 23वां अध्ययन नाम है केशी गोधनी। बड़ा ही सुंदर अध्ययन है, प्रेरणादायक है, हमें प्रेरणा देता है कि किस तरह से हमें अपने जीवन को जीना चाहिए, किस तरह से गौतम स्वामी जी ने अपने जीवन को जिया। बंधुओं, इस अध्ययन में आप प्रतिदिन एक महापुरुष के बारे में सुनेंगे। मृगापुत्र हो गए, हरिकेशी वन हो गए, रत्नेमी हो गए, प्रतिदिन एक महापुरुष का वर्णन आता है। लेकिन इस अध्ययन की विशेषता है इसमें दो महापुरुषों का वर्णन है और दोनों ही महापुरुष जिसे हम एक को सूर्य कह सकते हैं, एक को चंद्रमा कह सकते हैं, दोनों ही बराबर, कोई छोटा बड़ा नहीं। और यही कारण था उस समय जो इन दोनों के मध्य में वार्तालाप हुआ। क्या वार्तालाप हुआ और वार्तालाप से क्या निष्कर्ष निकला? कभी कभी जब विवाद उत्पन्न हो जाते हैं परिवार में, संघ में, समाज में, देश में, तो एक मीटिंग की जाती है, सलाह मशवरा किया जाता है आपस में और उस मीटिंग में क्या निष्कर्ष निकलता है कि बात स्वीकार होगी या नहीं। यदि उस मीटिंग में निष्कर्ष पॉजिटिव हो तो मीटिंग करने का फायदा है, लेकिन यदि नेगेटिव उत्तर हो तो कोई फायदा नहीं। बंधुओं, उस जमाने में भी ऐसा ही
कहानी कहां से शुरू हुई। उस समय में परिश्रमों को जीतने वाले, लोक पूजित, सर्वज्ञ सर्वदर्शी, धर्म तीर्थ की स्थापना करने वाले, समस्त कर्मों का क्षय करने वाले 23वें तीर्थंकर भगवान पार्श्वनाथ हुए। भगवान पार्श्वनाथ के लोक प्रदीप यशस्वी केशी कुमार नाम के शिष्य हुए, जो विद्या और चारित्र में परिपूर्ण थे, जो अवधि ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अति ज्ञान आदि से पदार्थों के स्वरूप को जानने वाले थे। ऐसे वो केशी कुमार श्रवण अपने शिष्यों के साथ, शिष्य परिवार के साथ ग्रामानुग्राम विचरण करते हुए, नगर नगर भ्रमण करते हुए एक नगरी थी श्रावस्ती नाम की नगरी, वहां पर करता है। और उस श्रावस्ती नगरी में एक तिंदुक नाम का उद्यान था। उस उद्यान में शैया संस्कार जो भी साधु संतों के अनुकूल, जैसे पाठ पलकी आदि होते थे, जैसे आपके यहाँ पर पट्टे वगैरह होते हैं, तो पहले साधु संतों के लिए तिनके वगैरह जिन पर वो बैठा करते थे, घास फूस आदि, सूखे तृण आदि, ऐसे वहां पर उन सब चीजों का उपयोग करते हुए वहां पर विराजमान। उसी समय में, उसी जमाने में सर्वलोक में विख्यात राग द्वेष को जीतने वाले भगवान वर्धमान धर्म तीर्थ के प्रवर्तक थे। देखो बंधु, यहाँ पर भी ब्रह्मांडी के शब्द आया, भगवान वर्धमान, नाम तो उनका वर्धमान था। 24वें तीर्थंकर भगवान वर्धमान उस समय में मौजूद थे। 24वें तीर्थंकर भगवान महावीर स्वामी के शिष्य, जो द्वादशांगी वाणी को जानने वाले थे, तत्वों के ज्ञाता थे, ऐसे गौतम मुनि जी, इंद्रभूति गौतम मुनि जी अपने शिष्यों के साथ ग्रामानुग्राम विचरण करते हुए वो भी कहां पर पहुंच गए? श्रावस्ती। जो केशी कुमार थे वो तिंदुक उद्यान में गए और गौतम मुनि जी अपने शिष्यों के साथ उस नगर के समीप में कोष्टक नाम का एक उद्यान था, वहां पर शैया संस्कारक फल आदि पर लोग विराजमान हो गए। दोनों ही महापुरुष उस नगरी में विचरण करने लगे। दोनों ही इंद्रियों को वश में रखने वाले थे, ज्ञान आदि समाधि से युक्त थे, अपनी अपनी चर्या में, संयमी जीवन में बड़े ही सुंदर ढंग से विचरण कर रहे थे। एक ही नगर में दो संप्रदाय। बंधु, आप भी चिंतन करके देखिए, कभी यहाँ पर श्रमण संघ के साधु संत आ जाए, कभी यहाँ पर राजस्थान संप्रदाय के साधु संत आ जाए, कभी यहाँ पर किसी और संप्रदाय के साधु संत आ जाए, तो आपके मन में ख्याल आता है, महाराज बच्चे बड़े कंफ्यूज हो जाते हैं। वो ये कहते हैं सही कौन है, वो कहता है हम सही है, वो कहते हैं हम सही है, वो कहते हैं हम सही है, तो सही किसको माना जाए? और यदि एक ही नगर में दोनों ही तीनों ही संप्रदाय आ जाए, फिर क्या किया? याद रखना, उस समय तो दो ही तीर्थंकरों के शिष्य थे, आजकल तो जितने आचार्य, 500 से ज्यादा तो आजकल भारतवर्ष में आचार्य, जितने आचार्य उतनी संप्रदाय, उतनी मान्यताएं। वो आचार्य इस बात को मानता है, वो आचार्य इस बात का खंडन करता है, वो आचार्य इस बात को मानता है। जितने आचार्य उतनी बातें, उतनी संप्रदाय और उतनी ही मान्यता। लेकिन हम क्या करें? सामान्य भ्रष्ट क्या करें? आपके लिए तो वो भी पूजनीय है, आपके लिए तो वो भी पूजनीय है, जो भगवान महावीर की वाणी को सुना रहे हैं, आपके लिए तो वो सभी साधु संत पूजनीय हैं। फिर आप क्या करो उस समय में कि कौन ठीक है, कौन गलत है? ये निर्णय आप नहीं कर सकते, क्योंकि आपके लिए
सभी पूजनीय हैं। साधु तो उस भंवरे के समान होता है, जैसे भंवरा जितने भी फूल खिलते हैं सभी पर से थोड़ा थोड़ा रस ग्रहण कर लेता है। साधु को जो श्रावक होता है, श्रावक को उस भंवरे के समान होना चाहिए कि जो भी साधु संत आए उससे थोड़ा थोड़ा ज्ञान अर्जित करे, उससे वो ज्ञान ग्रहण करे, उनमें वो गुण ग्रहण करे। श्रावक को उस भंवरे के समान होना चाहिए। उस समय दोनों संतों के जो शिष्य थे वो जब एक दूसरे को देखते थे, जैसे नगर में भिक्षा के लिए गए, आपस में हो गया टकराव, मिलना हो गया, वो उधर से जा रहा था, उधर से जा रहा था, उनकी वेशभूषा भी अलग थी, क्योंकि जो 23वें तीर्थंकर भगवान पार्श्वनाथ के शिष्य थे, भगवान पार्श्वनाथ का जो धर्म था वो चातुर्याम धर्म था, भगवान महावीर का जो धर्म था वो पंच महाव्रत वाला धर्म था। इसलिए भगवान पार्श्वनाथ के जो शिष्य थे वहां पर वो सचेत यानी कपड़ों का विभाग था, लेकिन सफेद कपड़े ही पहनने हैं ऐसा कोई नहीं था। रंगीन वस्त्रों का भी वो प्रयोग कर सकते थे, यानी भिक्षा में जो मिल गया वो उसको धारण कर सकते थे। लेकिन प्रभु महावीर के जो संत थे उनमें कुछ अचेलक भी थे, वस्त्र रहित भी थे, और कुछ को अगर वस्त्र पहनना नहीं है तो कैसे पहनने हैं? सफेद सफेद पहनने हैं और सस्ते पहनने हैं, महंगा कोई वस्त्र नहीं पहनना। लेकिन जो भगवान पार्श्वनाथ के शिष्य थे वो जैसा वस्त्र मिल गया, महंगा मिल गया या रंगीन मिल गया, तो वैसे ही वस्त्रों का प्रयोग कर सकते। अब दोनों संतों के जो शिष्य थे आपस में विचार तो करेंगे ही, तो ये क्या, ये भगवान पार्श्वनाथ के शिष्य हैं, भगवान पार्श्वनाथ तीर्थंकर थे, तो उन्होंने अपने शिष्यों को ऐसा कैसा ज्ञान दिया? हमारे भगवान महावीर स्वामी ने तो ऐसा बताया, इनके भगवान ने ऐसा बताया, ये सब क्या चल रहा है? अब लोगों में भी इस बात की चर्चा, लोग कहने लगे कि ये तो धाराएं अच्छी नहीं, आने वाली पीढ़ी क्या करेगी, आने वाले बच्चे क्या करेंगे, क्या सीखेंगे कि जब जैन संत ही एक नहीं है तो हम कैसे एक होंगे? उस समय जब उनमें विचार होने लगे श्रावकों में कि नहीं, एक हो जाना चाहिए, चाहे वो आपके धर्म को अपना ले, चाहे वो आप उनके धर्म को अपना ले, एकता में शक्ति है, एकता में बल है। जब ये विचार गौतम स्वामी जी के पास गया कि वास्तव में बात तो ये सही कह रही है, वर्तमान में शासन प्रभु महावीर का चल रहा है और ये मुझसे बड़े हैं, ये मुझसे बड़े तीर्थंकर भगवान, जो मेरे प्रभु महावीर से बड़े तीर्थंकर भगवान हैं, ये उनके शिष्य हैं, इसलिए व्यवहार में मैं छोटा हूँ, मुझे ही उनके पास जाना चाहिए, मुझे ही उनसे वार्तालाप करना चाहिए, और मुझे बीच में जो ये मतभेद है ना वस्त्रों का या चातुर्याम धर्म का, ये जो 2-3 बातों का मतभेद है, इस मतभेद को खत्म करके हमें क्या हो जाना चाहिए? एक हो जाना, जिससे समाज में एक अच्छा प्रचार हो, समाज में एक श्रेष्ठ भाव आए कि देखो कि कितना अच्छा रहा कि दोनों तीर्थंकरों के संत थे। बंधुओं, गौतम स्वामी जी ने विचार किया, वो अपने आसन से उठे और उन्होंने अपने शिष्यों को कहा चलो चलते। चल दिए वहीं इंदुवन में, जहां पर केशव कुमार मुनि अपने शिष्यों के साथ विराजमान थे। कैसे ही केशव कुमार मुनि ने देखा कि गौतम स्वामी आए हैं, प्रभु महावीर के ज्येष्ठ शिष्य आए हैं, कौन नहीं जानता था गौतम स्वामी जी को, अपने सभी शिष्य समुदाय के साथ आए हैं। बंधुओं, व्यवहार सबसे बड़ी चीज होती है। तुरंत खड़े हुए उनको आसन लगा दिया, बैठने के लिए स्थान दिया, अपने बिल्कुल बराबर में बिठाया, उनका बहुमान किया, स्वागत किया, सत्कार किया और बड़े सम्मान के साथ सभी पूरा नगर कौन आए? बंधुओं, उस मन में बहुत से पाखंडी लोग, बहुत से कुतूहली लोग, हजारों की संख्या में ग्रस्त लोग भी एकत्र हुए, हजारों की संख्या में। क्या देखने के लिए? कि देखते हैं कौन जीतता है, ये देखने के लिए सब लोग कौन जीतेगा, गौतम
पाते थे जैसे चंद्रमा और सूर्य आकाश में शोभा पाते हैं। उस समय सिर्फ मनुष्य ही नहीं आए हजारों की संख्या में। शास्त्र में लिखी बात बता रही हूँ, देव, दानव, गंधर्व, यक्ष, राक्षस, देव दानव गंधर्व जग रक्षस किन्नरा अधिष्ठानं जगन्यानं आसी तत्र समागमो। देव, दानव, गंधर्व, यक्ष, राक्षस, भूत आदि भी अदृश्य रूप में उस वन के समागम में आकर खड़े। अदृश्य रूप में उनको तो खड़े होने के लिए जगह चाहिए नहीं, आकाश में खड़े हो जाते हैं सिर्फ ये देखने के लिए कि आप दोनों महापुरुषों का मिलन हुआ है, निर्णय क्या हुआ। दोनों में आपस में सुखाता का व्यवहार। पहले सुखाता आदि पूछी, कुशल क्षेम पूछा, सब कुछ पूछने के बाद केशव कुमार श्रवण कहने लगे, हे गौतम मुनि, मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ, क्या आप मुझे बताने की कृपा करेंगे। उस समय गौतम स्वामी जी ने कहा, हाँ क्यों नहीं, हे मुनिवर पूछिए, आप क्या पूछना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि वर्तमान स्वामी ने 5 महाव्रतों को बताया है, लेकिन महामुनि श्री पार्श्वनाथ ने चतुर्याम धर्म का पालन किया है, तो ऐसा भेद क्यों। ये दो धारणाएं, ये दो भेद क्यों हैं। जब भगवान पार्श्वनाथ चतुर्याम धर्म का प्रतिपादन कर चुके थे तो भगवान महावीर को बाद में हुए हैं ना, तो भगवान महावीर ने अपना 5 महाव्रत रूप धर्म क्यों शुरू किया। वो चतुर्याम धर्म को भी तो आगे बढ़ा सकते। उस समय गंधर्व गौतम स्वामी जी कहने लगे, हे केशव कुमार महामुनि, आप बिल्कुल सत्य कह रहे हैं, लेकिन ये जानना जरूरी है कि जो प्रथम तीर्थंकर भगवान ऋषभदेव के जमाने के शिष्य होते हैं वो ऋजु जड़ बुद्धि वाले, और जो अंतिम तीर्थंकर भगवान अंतिम तीर्थंकर के जो शिष्य होते हैं वो वक्र जड़ बुद्धि वाले होते हैं। तीर्थंकर प्रथम तीर्थंकर को शासन शुरू करना होता है, अंतिम तीर्थंकर को शासन समाप्त करना होता है, यानी उनकी शासन के बाद छठा आ जाता है। लेकिन जो दूसरे तीर्थंकर से लेकर 22वें तीर्थंकर तक के शिष्य होते हैं वो ऋजु मति वाले, सरल मति वाले ऐसे शिष्य होते हैं। उनकी बुद्धि बड़ी ऋजु बुद्धि होती है, कोई तर्क वितर्क नहीं, कोई बात विवाद नहीं, जो कह दिया वो सब। लेकिन भगवान महावीर के शिष्य कैसे होंगे आने वाले समय में पंचमारी में, ये क्यों हुआ, ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्यों किया, ऐसा थोड़ी करना चाहिए था, ऐसा करने से क्या हो गया, बताओ जी। अगर वस्त्र पहनने ही है, मान लो भगवान महावीर स्वामी कह देते कि जो वस्त्र मिले पहन लो, तो आजकल इतने अच्छे वस्त्र गृहस्थियों के पास नहीं है जितने वस्त्र साधु साधुओं के पास। महंगे से महंगे वस्त्र इतने गृहस्थियों के पास नहीं होते जितने साधु साधुओं के पास होते। भगवान जानते थे पंचमारी के साधु साध्वी कैसे होंगे, उन्होंने पहले रोक दिया कि सफेद वस्त्र पहनना है और वो भी सस्ता वस्त्र पहनना। सफेद में भी कितनी वैरायटियां आ गई हैं, सफेद में भी आजकल साधु साधुओं की वैरायटियां देख सकते हैं आप। तो जब इतना सब कुछ करने के बाद भी इतना है, तो भगवान महावीर ने जो ये धर्म शुरू किया उसके पीछे जो कारण था वो भगवान महावीर के शिष्य गौतम स्वामी ने केशव कुमार को बताया कि आने वाले शिष्य जड़ बुद्धि वाले, वक्र बुद्धि वाले होंगे। उसके कारण प्रभु महावीर ने उनको समझाने के लिए 5 महाव्रत का पालन किया, क्योंकि चतुर्याम धर्म में जो ब्रह्मचर्य मैथुन व्रत है और परिग्रह दोनों को एक में लिया, अहिंसा, सत्य, असत्य और ब्रह्म परिग्रह। उसमें जो ब्रह्मचर्य व्रत है उसको अलग नहीं किया, उसको परिग्रह में लिया कि स्त्री को रखना भी परिग्रह है। लेकिन आने वाले शिष्य क्या करते, ऐसे थोड़ी स्त्री का क्या परिग्रह होता है, तो भगवान महावीर ने उसको अलग से कर दिया। क्योंकि ये अलग से है कि साधु को ब्रह्मचर्य में रहना है और उसको स्त्री और पुरुष का संसर्ग नहीं करना, क्योंकि केवल जानते थे, सब कुछ जानते थे। जब गौतम कुमार स्वामी ने केशव कुमार को ये बात बताई, उन्होंने कहा धन्य हो, मैं तो कुछ और ही सोच रहा था, आपने जो बात बताई वो श्रेष्ठ है,
लंबा है, लेकिन मेरे पास समय बहुत कम है। तो इस तरह से मैं एक दो बातें आपको बता देती हूँ कि उन्होंने इस विषय में क्या क्या पूछा। उन्होंने कहा, हे गौतम, आप अनेक शत्रुओं के, आप हजारों शत्रुओं के बीच में पड़े हैं और शत्रु आपको जीतने के लिए आते हैं, तो आप उन शत्रुओं से अपनी रक्षा कैसे करेंगे? तब उन्होंने कहा, एक जिए जिया जिए जिया दस हाबू जीवितानंद सब शत्रु जीना। हे मुनि, सबसे पहले मैं एक शत्रु को जीतूंगा, उसके बाद पांचों जीते जाएंगे, पांचों को जीतने के बाद फिर 10 शत्रु जीते जाएंगे। इस तरह मैं समस्त शत्रुओं को जीत लूंगा। केशी कुमार कहने लगे, वो एक शत्रु कौन है, वो 5 शत्रु कौन है और वो 10 शत्रु कौन है? गौतम मुनि कहने लगे कि सबसे बड़ा जो आत्मा का शत्रु है, एक आत्मा ही शत्रु है। यदि मैंने अपनी आत्मा को वश में कर लिया, अपनी आत्मा को जीत लिया, तो इस तरह से चारों कषाय मेरे वश में हो जाएंगे। जब चारों कषाय मेरे वश में हो जाएंगे, तो इंद्रियां भी मेरे वश में हो जाएंगी। इस तरह मैं अपने समस्त शत्रुओं को जीत लूंगा। बंधुओं, बड़े सुंदर सुंदर प्रश्न हैं। एक एक प्रश्न इतना गंभीरता लिए हुए है, एक एक प्रश्न इतना शिक्षा देने वाला है कि हम क्या सुनने से ही या पढ़ने से ही ज्ञान होगा। तब उन्होंने कहा, हे गौतम, प्राणियों के शरीर में जो अग्नियां ठहरी हुई है, जो हमेशा जल रही है, और वो घोर प्रचंड अग्नि हमारे शरीर को जला रही है, हमारे शरीर को भस्म कर रही है, आप उस अग्नि को कैसे शांत करते हैं? तो गौतम कुमार कहने लगे, मैं उस अग्नि को महामेघ से, महावर्षा से शांत कर देता हूँ। अच्छा, तो वो महावर्षा कौन सी है? तब उन्होंने बताया कि क्रोध, मान, माया, लोभ, इन चारों कषायों की जो अग्नियां जल रही हैं, मैं उसे श्रुत से, शील से, तप रूप से, ऐसे उस जल से हमेशा शांत करता रहता हूँ, तो मेरी वो अग्नियां हमेशा शांत रहती है। उन्होंने कहा, धन्य हो, धन्य हो। तब उन्होंने एक प्रश्न किया, हे मुनि, भागता हुआ दुष्ट अश्व जो बड़ी तेजी से भाग रहा है, तो आपको यदि उसे वश में करना हो, तो आप उसे कैसे वश में करेंगे? तब वो कहने लगे, हे मुनिवर, जो ये दुष्ट अश्व भाग रहा है, मैं उसको श्रुत रूप रस्सी से पकड़कर उसे वश में कर दूंगा, वो मेरे अधीन हो जाएगा। अच्छा, ऐसा कैसे हो सकता है? वो अश्व कौन सा है और वो रस्सी कौन सी है? तब गौतम कुमार कहने लगे, हे मुनि, ये मन ही एक ऐसा दुष्ट घोड़ा है जो कभी इधर भागता है, कभी उधर भागता है। आप बैठे तो यहाँ पर हो, लेकिन आपका मन कहीं कहीं जा रहा है, आपका मन घड़ी पर जा रहा है, घड़ी की सुइयों पर जा रहा है। कब समय हो, कब हम घर जाए, कब हम फैक्ट्री आ जाए, कब हम अपने अपने काम करें, ये दुष्ट अश्व चारों ओर भागता है। तो इसलिए उसको कैसे वश में करना चाहिए? धर्म शिक्षा के द्वारा मैं उसको अपने वश में रखता हूँ। तो इस तरह कहा भी गया है बंधुओं, मन है शरीर के रथ का, सारथी रथ को चाहे जिधर ले जाए, इंद्रियां है इस रथ के घोड़े, घोड़ों को अपनी ओर दौड़ाए, आत्मा और शरीर के मध्य में ये मन अपने खेल दिखाए, मन को वश में कर ले जो योगी, वो इसी रथ से मोक्ष को जाए, मन को वश में कर ले जो योगी, वो इसी रथ से मोक्ष को जाए। इस मन से नरक के भी दरवाजे खुले हैं, इस मन से मोक्ष के भी दरवाजे खुले हैं, लेकिन चलाने वाले के ऊपर है कि वो इस मन के रूपी अश्व को किधर की ओर भगा रहा है। बंधुओं, इस तरह से एक नहीं अनेकों प्रश्न केशी कुमार गौतम स्वामी को केशी कुमार शर्मा ने गौतम स्वामी जी से पूछे, और गौतम स्वामी जी ने बड़े ही सुंदर स्वप्न, बड़े ही सुंदर बातों में उनका अर्थ किया, उन्हें समाधान दिया, जिससे प्रभावित हुए
केशी कुमार कहने लगे, हे गौतम, आपकी प्रज्ञा श्रेष्ठ है, आपने मेरे संशय को दूर कर दिया है, आपने मेरी सभी शंकाओं को दूर कर दिया है। हे गौतम, मैं भी आपकी इस प्रज्ञा बुद्धि से बड़ा प्रभावित हुआ और इस तरह सभी संशयों का समाधान हो जाने पर केशी कुमार ने महायशस्वी गौतम स्वामी को वंदन किया, नमस्कार किया और वंदन नमस्कार करके उस तिन्दुक वन में वहीं पर ही 5 महाव्रत रूप धर्म को स्वीकार कर दिया। ये जो भेद था ये खत्म कर दिया। उन्होंने कहा, आज से मैं भी तीर्थंकर वर्तमान की आज्ञा में ही विचरण करूंगा। मैं भी उन्होंने जो आज्ञा दी है 5 महाव्रत रूप धर्म को स्वीकार करता हूँ। और कहते हैं इस प्रकार जो शिष्यों के मन में भेद था वो समाप्त हो गया, दोनों एक हो गए और एकता में ही बंध हुआ करता है। जहाँ एक हो गए, जहाँ एक होने पर सभी देवों ने, गंधर्वों ने, यक्षों ने, राक्षसों ने जय जयकार किया, वहीं हजारों की संख्या में बैठे हुए मनुष्यों ने जय जयकार करते हुए कहा, धन्य है भगवान केशी कुमार को, धन्य है गौतम स्वामी जी को, जो आज इतना बड़ा समागम हुआ और उस समागम को देखने का अवसर हमें प्राप्त हुआ। और इस समागम का निष्कर्ष क्या निकला, एक हो गए और एक होने से जो जनमानस के मन में शंका थी उसका भी समाधान हो गया। बंधुओं, इस प्रकार ये अध्ययन जो मैंने बड़ा संक्षेप में आपको बताया है बहुत ही सुंदर अध्ययन है जो हमें बहुत सी शिक्षाएं देकर जाता है। इसी के साथ आज मैं अपने विषय को विराम करती हूँ। आज के अनुष्ठान का लाभ दिया है रविंद्र कुमार जैन, गौतम जैन, जैन अंगद खोजरी वालों की तरफ से। परिवार की बड़ी ही श्रद्धा भक्ति है, तो इनकी तरफ से आज का अनुष्ठान रहा। आपने एक बात पर विचार किया हो, कल नेम सिंह जी का जाप था तो भगवान नेम का वरदान आ रहा था। आज गौतम भाई का जाप है तो आज गौतम कुमार का वरदान आ रहा है। इसको हम संयोग कह सकते हैं या क्या करें। कल जब मैं पढ़ रही थी किसका जाप है, गौतम जी का, अध्ययन भी गौतम स्वामी जी का ही है, तो कैसा सहयोग जुड़ जाता है। आज केशी कुमार गौतम जी का वरदान था तो हमारे भाई गौतम जी का ही जाप था। तो ये जो सहयोग जुड़ते हैं इससे क्या होता है कि हम अपने जाप में, अनुष्ठान में सफलता प्राप्त करते हैं। जो ये सहयोग जुड़ता है प्रकृति की तरफ से, हमने तो कोई ऐसा दिन निश्चित नहीं करके दिया या मैंने कोई अध्ययन ऐसा निश्चित करके नहीं सुनाया कि इसका जाप है कोई अध्ययन। ये हमारे अनुष्ठान की सफलता का प्रतीक है कि हम जो भगवान महावीर के प्रति श्रद्धा रख रहे हैं तो प्रकृति भी उसको जोड़ने में लगी हुई है। भाई की, महिषा बहन की और इनके माता पिता जी प्रतिदिन प्रवचन में आते ही हैं, बड़ी श्रद्धा होती है प्रभु महावीर के प्रति। इनकी श्रद्धा भावनाएं इसी तरह आगे से आगे बढ़ती रहे। आज प्रवचन जल्दी समाप्त करना है क्योंकि श्री संत को बाहर किसी प्रोग्राम में जाना है। तो कल के अनुष्ठान का लाभ दिया है कबीर जैन, संजना जैन, न्यू सूर्य बिहार वालों ने। भाई कई दिनों से नहीं आ रहे हैं, एक बार उनसे संपर्क कर लिया जाए कि उनका जाप है भी या नहीं, उनको ज्ञात है या नहीं, तो उनसे संपर्क करके तो अच्छा होगा। और प्रतिदिन के दैनिक अनुष्ठानों में आज का अनुष्ठान रहेगा नमो आयनियान, नमो आयनियान। इस मंत्र की एक माला का जाप किया जाएगा। सब्जियों में आलू, फलों में आलू बुखारा और मिठाई में आलू के हलवे का नियम प्रत्याख्यान रहेगा। जो आलू का सेवन कर चुके हैं वो कोई बात नहीं, पछाड़ अब के बाद शुरू होगा तो अब आलू का सेवन ना किया जाए। एक दिन के लिए उसका त्याग किया जा सकता है। त्याग दूसरे मंत्री जी को आए कोई भी नहीं तो आप ही कर सम्मान। अच्छा, श्री संत की तरफ से भाई रविंद्र जी का सम्मान किया जाएगा।
प्रतिदिन के लकड़ी के ऊपर में आज का नंबर है 120 नंबर, 120 नंबर। राजन भाई का 132 नंबर, दूसरा नंबर है नीचे 132 नंबर। आगे बढ़े आगे का हाँ जी 132 आगे आपका लोग बड़ा मंगल घाट और श्री रुद्राभिषेक सत्र का समाप्ति तो उस दिन इसका भोग डाला जाएगा। तो इसलिए मैं आप सभी से कहना चाहूंगी 51 जोड़े सभी को यहाँ पर जोड़ों से उपस्थित होना है और 20 बच्चे जो यहाँ समाहित की वेशभूषा में बैठे हो। तो ये बच्चों का जो रखा है इसलिए रखा है ताकि बच्चों को भी ज्ञान हो। एक पिछलू नगर मैंने ऐसे देखा कि जहाँ पर बच्चे प्रवचनों में या दिन में नहीं आते, लेकिन बच्चों को जोड़ना बहुत जरूरी है। तो जहाँ आप बच्चों को इतनी जगह लेकर जाते हैं वहाँ प्रवचन सभा में बच्चों को अवश्य लेकर आना चाहिए। उन्हें ज्ञान हो सके कौन गौतम स्वामी थे, कौन भगवान महावीर थे, उनका हमारे ऊपर क्या उपकार है, हम जैन क्यों हैं, कम से कम उन्हें इस बात का तो ज्ञान हो। तो 2 तारीख को अपने अपने बच्चों को और सभी परिवार को लेकर अवश्य यहाँ पर आए। तो पूरा इस बात का ध्यान रखें, मतलब उस दिन आलस नहीं होना चाहिए, मैं तो यही कहना चाहूंगी। तो अब मंगलवार
साहूमंगलम केवी प्रणतोधमोमंगलम चट्टारी लघुत्तमा अनंता लघुत्तमा सिद्धा लघुत्तमा साहू लघुत्तमा केवी प्रणतोधमो लघुत्तमा चट्टारी शरणं पवज्जामि अरिहन्ते शरणं पवज्जामि सिद्धे शरणं पवज्जामि साहू शरणं पवज्जामि केवी प्रणतं धम्मं शरणं पवज्जामि